जयराम दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री शुभ विक्रम संवत 2078 शाक 1943 फागुन मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र चंद्रमा जो है मकर राशि पर जो है संचरित कर रहा है। आइए अपन साप्ताहिक ग्रह गोचर को देखते हैं। तो राहु जो है वृष राशि पर जो है संचरित हो रहे हैं, केतु जो है वृश्चिक राशि पर जो है संचरित हो रहे हैं, मंगल बुध शुक्र और चंद्रमा की जो युक्ति है वो जो है मकर राशि पर जो है बनी हुई है। साथ में सूर्य और गुरु की जो युक्ति है वो जो है कुंभ राशि पर जो है बनी हुई है। ये जो है साप्ताहिक ग्रह गोचर हुए। आइए अपन जो है राशिफल की ओर चलते हैं और प्रथम राशि को लेते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए संपत्ति की परेशानी बनती हुई प्रतीत हो रही है, ससुराल से कष्ट बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, संपत्ति का विवाद होता हुआ प्रतीत हो रहा है। साथ में जो है अचानक लाभ एवं अचानक हानि होती हुई जो है दिखाई दे रही है, पद वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, प्रमोशन वगैरह होता हुआ दिखाई दे रहा है, पद में वृद्धि किसी भी तरह से स्तर में वृद्धि बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। आय जो है अच्छी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है, लेकिन व्यय भी जो है सामान्य बना हुआ प्रतीत हो रहा है। भाग शनै शनै जो है काम करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है और मेष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की द्वितीय राशि की ओर चलते हैं। ये द्वितीय राशि जो है ये वृष राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है और वृष राशि वालों के लिए जो है चिंता पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से विवाद बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है, दूरियां बनती हुई जो है प्रतीत हो रही हैं, वैमनस्य होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है भाग अच्छा काम करता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से ही लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मानसिक तनाव बराबर जो है बना हुआ है। साथ में जो है लाभ तो कम हो रहा है लेकिन मानसिक प्रताड़ना बहुत होती हुई जो है दिखाई दे रही है। मानसिक मेहनत होती हुई बहुत दिखाई दे रही है। शारीरिक जो है मेहनत होती हुई जो है काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। आय जो है धीरे धीरे हो रही है लेकिन व्यय जो है काफी ज्यादा बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। भाग शनै शनै जो है काम करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है और वृष राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए अपन ब्रह्मांड की तृतीय राशि की ओर चलते हैं। ये तृतीय राशि जो है ये मिथुन राशि है। इसके राशि स्वामी जो है वो बुध है और मिथुन राशि वालों के लिए जो है योजनाओं से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये किसी तरह की योजना बना रहे हैं, किसी तरह का जो है परिणाम देने के लिए जो है कोई सुनियोजित कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो है उसमें लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है, कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें जो है इनकी जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। भाग जो है अचानक काम करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, अचानक लाभ भी होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। धर्म पत्नी से इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, समाज से इनको सहयोग मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आय जो है धीरे धीरे बनी हुई है लेकिन व्यय भी जो है बहुत कम मात्रा में बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है और मिथुन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की चतुर्थ राशि की ओर चलते हैं। ये चतुर्थ राशि जो है ये कर्क राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो चंद्रमा है और कर्क राशि वालों के लिए लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ बनता हुआ जो है
दिखाई दे रहा है। अचानक जो है भूमि लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक धना लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। संतान कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। योजनाएं जो बना रहे हैं वो फलीभूत नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण इनको परेशानी बनी हुई जो है प्रतीत हो रही है। आय जो है धीरे धीरे होती हुई जो है दिखाई दे रही है, लेकिन व्यय जो है काफी ज्यादा होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो नीला रंग बना हुआ है। और कर्क राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मोती है, पर्ल। आइए अपन ब्रह्मांड की पंचम राशि की ओर चलते हैं। ये पंचम राशि जो है ये सिंह राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो सूर्य है। और सिंह राशि वालों के लिए जो है भूमि से, भवन से, वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। मात्र कष्ट बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कोई पुराना रोग जो है उपजता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह बना हुआ है, तो निश्चित रूप से उसमें इनकी जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय जो है धीरे धीरे होती हुई दिखाई दे रही है। भाग अचानक काम करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भाग शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय धीरे धीरे हो रही है, लेकिन व्यय जो है काफी ज्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो पीला रंग बना हुआ है। और सिंह राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो माणिक है, रूबी है। आइए अपन ब्रह्मांड की छठवीं राशि की ओर चलते हैं। ये छठवीं राशि जो है ये कन्या राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो बुध है। और कन्या राशि वालों को छोटे भाई बंधुओं से कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अत्यधिक मेहनत हो रही है। मेहनत के बाद ही कुछ लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है आप जो है थोड़ा रेस्ट करें, थोड़ा आराम करें, और साथ में जो है भाग्य पे बहुत सी चीजों को छोड़ दें, जिससे जो है आपका काम जो है अच्छा होता हुआ जो है प्रतीत हो। बहुत जल्दबाजी, बहुत ज्यादा काम अपने सिर में न ले, नहीं तो जो है आपको जो है शारीरिक कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और साथ में जो है विद्या विवेक से काम करें। विद्या विवेक से इनको जो है लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में कोई पुराना रोग भी इनको परेशान करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में दुश्मन जो है इनको परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। इनकी बुराई करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। इनको परेशान करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनको धना लाभ तो बराबर होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। धन तो इनको पास आता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। धन इनके पास बराबर बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसका व्यय जो है सही मात्रा पे ना होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। व्यय जो है अत्यधिक बेकार के खर्चों में होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। और कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है। और कन्या राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पन्ना है, एमराल्ड है। आइए अपन ब्रह्मांड की सातवीं राशि की ओर चलते हैं। ये सातवीं राशि जो है ये तुला राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शुक्र है। और तुला राशि वालों के संपत्ति से नुकसान बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। ससुराल से कष्ट बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और साथ में चिंता, पीड़ा, परेशानी होती हुई जो है दिखाई दे रही है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मात्र सुख बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। विद्या विवेक से इनको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है कोई पुराना रोग इनको जो है परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। अतः परहेज करें और परहेजी जीवन को बिताएं, जिससे जो है इनको लाभ की प्राप्ति हो। और साथ में अचानक लाभ एवं अचानक कोई दोष बनता हुआ भी जो है इनको जो है दिखाई दे रहा है। अगर सावधानी पूर्वक कार्य करें, जिससे कि जो है अचानक कोई दोष हो तो उससे ये बच सके। भाग्य जो है शनै शनै जो है काम करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। कर्म की भावना बलवती जा रही है। कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जिससे इनको लाभ होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आय जो है धीरे धीरे होती हुई जो है दिखाई दे रही है, लेकिन व्यय जो है काफी ज्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और तुला राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफेद रंग बना हुआ है। और तुला राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो डायमंड है, हीरा है। आइए
अपन ब्रह्मांड की 8वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 8वीं राशि जो है ये वृश्चिक राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो मंगल है और वृश्चिक राशि वालों को चिंता, पीड़ा और परेशानी बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है और साथ में मेहनत काफी ज्यादा होती हुई जो है दिखाई दे रही है। अत्यधिक पराक्रम, अत्यधिक मेहनत करते हुए जो है ये दिखाई दे रहे हैं, तब जाके इनकी कीर्ति, इनका भाग्य साथ देता हुआ जो है इनका दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हृदय अगुड़ा की प्रॉब्लम, हार्ट अगुड़ा की प्रॉब्लम बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में कुछ किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम इनको बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। इसलिए जो है चिकित्सक से उपाय करें, चिकित्सक से जो है लाभ लें। साथ में ज्योतिष का कुछ न कुछ इनको उपाय करें जिससे इनको लाभ की प्राप्ति हो और साथ में लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर से दूरियां बनती हुई जो है दिखाई दे रही हैं। भाग्य जो है शनै शनै आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है, लेकिन कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जिससे इनको लाभ हो रहा है। आय धीरे धीरे होती हुई जो है दिखाई दे रही है, लेकिन व्यय जो है उसी तरह बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो हरा रंग बना हुआ है और वृश्चिक राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो मूंगा है, कोरल है। आइए अपन ब्रह्मांड की 9वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 9वीं राशि जो है ये धनु राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु है और धनु राशि वालों के लिए संपत्ति से लाभ बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ससुराल से गिफ्ट वगैरह मिलता मिल रहा है, लाभ होता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। मेहनत से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पराक्रम से लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। भूमि से, भवन से, वाहन से इनको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। रिपु दमन योग, शत्रुहंता योग बना हुआ है। कोर्ट कचहरी का मामला, पुलिस केस वगैरह, अदालत वगैरह का मामला बना हुआ है तो निश्चित रूप से उसमें इनकी जीत बनती हुई जो है प्रतीत हो रही है। भाग्य जो है शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। कर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जिससे इनको अत्यधिक लाभ तो नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर भी जो है धीरे धीरे लाभ जो है होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में ये सप्ताह जो है इनको स्वास्थ्य में परेशानी देता हुआ, हेल्थ की परेशानी देता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। थोड़ा डिप्रेशन वगैरह की भी प्रॉब्लम बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। और धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफेद रंग बना हुआ है और धनु राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की जो है 10वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 10वीं राशि जो है ये मकर राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है। मकर राशि को राजयोग लगता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। साथ में जो है आराम के मूड में रहते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में इनको जो है धना लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब इनकी मदद करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। साथ में संपत्ति से लाभ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा से तनाव होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। संतान का कष्ट होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। प्रेमी प्रेमिकाओं के का उलझन भी जो है इनकी राशि पर जो है बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में भाग्य जो है शनै शनै आगे बढ़ता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। आय जो है धीरे धीरे बनी हुई है, लेकिन व्यय जो है काफी ज्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और मकर राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो मेजेंटा कलर बना हुआ है और मकर राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर। आइए अपन ब्रह्मांड की 11वीं राशि की ओर चलते हैं। ये 11वीं राशि जो है ये कुंभ राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो शनि है और कुंभ राशि वालों के लिए इनको जो है सम्मान मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। आदर सम्मान मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लोग इनकी बड़ाई करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। ये परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जिससे इनको लाभ मिलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। मात्र कष्ट बना हुआ है, भूमि कष्ट बना हुआ है, वाहन कष्ट बना हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। साथ में जो है इनका भाग शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। इनके संपर्क अच्छे नहीं हो रहे, कुसंगत हो रही है, कुसंगत दोष लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कुसंगत तर्क होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
कुतर्क होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, अतः कुतर्क में न पड़े, शास्त्रानुसार जो है जीवन को व्यतीत करें, जिससे इनको लाभ की प्राप्ति हो और आय जो है इनकी अच्छी होती हुई जो है दिखाई दे रही है, लेकिन व्यय जो है काफी ज्यादा बना हुआ प्रतीत हो रहा है। और कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो सफेद रंग बना हुआ है, और कुंभ राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो नीलम है, ब्लू सफायर है। आइए अपन ब्रह्मांड की अंतिम राशि की ओर चलते हैं। ये अंतिम राशि जो है ये मीन राशि है। इनके राशि स्वामी जो है वो गुरु हैं, और मीन राशि वालों के लिए अत्यधिक मेहनत होती हुई जो है दिखाई दे रही है। साथ में कोई रोग व्याधि भी इनको परेशान करती दिखाई दे रही है। डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम, बीपी आदि की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर आदि का प्रॉब्लम, पेट संबंधित प्रॉब्लम बनती हुई जो है दिखाई दे रही है। और साथ में ही जो है इनका भाग जो है शनै शनै जो है आगे बढ़ता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों से इनको कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैराग्यता की मन आती हुई दिखाई दे रही है। भगवान में मन लगता हुआ दिखाई दे रहा है। भगवान में मन रमण करता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। अधिकार क्षेत्र जो है बढ़ते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। अपने पेशे के प्रति, अपने कार्य के प्रति अब जो है निश्चित रूप से ये सिंसियर होते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि इनको लाभ होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे ही सही इनको थोड़ा थोड़ा लाभ हो रहा है, लेकिन जो है इनकी चर्चाएं अच्छे लोगों में होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी संगत कर रहे हैं, अच्छी संगत से लाभ हो रहा है, और शास्त्रानुसार जो है कुछ न कुछ ये कार्य करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं, जिससे बरोबर जो है आगे चल के इनको लाभ बनता हुआ जो है प्रतीत हो रहा है। और मीन राशि वालों के लिए इस सप्ताह जो शुभ रंग बना हुआ है वो ऑरेंज कलर बना हुआ है, और मीन राशि वालों का जो शुभ रत्न है वो पुखराज है, येलो सफायर है। ये जो है 12 राशियों के फल हुए। अब जो है हम कार्यक्रम के द्वितीय सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें हम कॉलर्स के जवाब देते हैं। हम कोई 2 कॉलर्स को उठा लेते हैं, एक लेडीज और एक जेंट्स के कॉलर उठाते हैं, और जो है भरपूर जो है हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो है कॉलर है ये अभिषेक मोटवानी जी हैं। इनकी उम्र जो है 53 वर्ष की है। इनकी किराने की दुकान है, और ये वर्तमान में इन्होंने लिखा है कि दुकान हमारी नहीं चलती है और मैं परेशान हूँ, और घर में जिम्मेदारी है, और कन्या का विवाह भी करना है, पत्नी से विवाद रहता है। तो अगर हम इनकी जो है, और आगे इन्होंने लिखा है कि आपको मैं न्यूज़ चैनल में, पेपर्स में, जागरण एवं भास्कर आदि में आपको मैं पढ़ता रहता हूँ, और साथ में आपका सिटी चैनल का प्रोग्राम भी मैं देखता रहता हूँ। गुरुजी, मुझको प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा लगता है। मैं नियमित समय पे बैठ जाता हूँ, और जो है आपका प्रोग्राम को मैं अवश्य देखता हूँ। ठीक है, खुश रहें भैया। और आपकी जो हम पत्रिका के बारे में देखते हैं, तो आपकी जो पत्रिका है वो तुला लग्न की पत्रिका है। साथ में आपकी सिंह राशि बनती हुई जो है दिखाई दे रही है, और वर्तमान में जो है मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। ग्रह दशा तो आपकी बिल्कुल भी अच्छी चलती हुई नहीं दिखाई दे रही। एक तरह से अंगारक योग चलता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। देखिए, वर्तमान में दुकान आपकी नहीं चलेगी, आपको जो है कुछ उपाय करने पड़ेंगे। कुछ उपाय करिए, उससे आपका निदान होता हुआ जो है दिखाई देगा। और वर्तमान में जो ग्रह दशा चल रही है वो आर्थिक तौर रूप से आपको उन्नति करने नहीं देगी, आर्थिक रूप से परेशान करके रखेगी। देखिए, सबसे बड़ा चीज तो ये है कि आप संयमित जीवन को बिताएं, जितना आ रहा है उतने में ही जो है संतोषी जीवन को बिताएं। प्लस हम उपाय बताते हैं, उन उपायों को करें, निश्चित रूप से आर्थिक जो है संपन्नता आपको आती हुई जो है दिखाई देगी, है ना। दूसरा प्रश्न आपने जो है कन्या के विवाह के बारे में किया, तो कन्या के विवाह की तो आप चिंता मत करिए। बुध आदित्य योग बना हुआ है, पंचम स्थान का स्वामी शनि जो है तीसरे स्थान में बैठा हुआ है, थोड़ा सा पितृदोष बनाता है। पितृदोष का आप उपाय कर लीजिए, उसके बाद जो है संतान आपकी जो है अच्छी, श्रेष्ठ और अच्छे घर में जाती हुई जो है आपको दिखाई देगी। निश्चित रूप से आपको कन्या के बारे में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और हो सके तो कन्या की कुंडली आप जो है हमारे ऑफिस में आ जाइए, लेकर आ जाइए। कन्या की कुंडली आप दिखाइए, उसके द्वारा उसके भाग्य की विवेचना की जा सकती है। तीसरा प्रश्न आपने किया है कि पत्नी से विवाद रहता है। देखिए, 7वें स्थान का स्वामी
मंगल जो है नीच का होके 10वें स्थान पे बैठा हुआ है और साथ में जो है शनि से दृष्ट है। एक तरह से षडाष्टक योग बनाता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। एक तो पत्नी आपकी बीमार रहेगी, पत्नी को जो है पेट संबंधी प्रॉब्लम रहेगी। दूसरा जो है उसका जो है लिविंग रिलेशंस के प्रति रुचि नहीं रहेगी, उसकी रुचि जो है लिविंग रिलेशन के प्रति नहीं रहेगी, जिसके कारण आपको जो है परेशानी होगी। दाम्पत्य दोष आपको बनता हुआ जो है दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले आप जो है एक काम करिए कि जो है कि रिंग फिंगर में एक मूंगा कोरल जो है, इटालियन मूंगा जो है 8 रत्ती का सोने में या तांबे में बनवाकर मंगलवार के दिन जो है आप धारण कर लीजिए। मंगलवार के दिन घी सिंदूर हनुमान जी की प्रतिमा में चढ़वाना आप जो है शुरू कर दीजिए। हनुमान जी के मंदिर के सामने मीठी चीज को बांटिए, उससे आपको लाभ बनता हुआ जो है दिखाई देगा। एक काम करें, शनिवार के दिन काले रंग की चीज जो है किसी ब्राह्मण को दान करिए, जिससे जो है आपको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। हो सके तो एक ओपल जो है इंडेक्स फिंगर में जो है तर्जनी उंगली में जो है चांदी में बनवाकर जो है आप फायरिंग वाला एक फाइन क्वालिटी का ओपल मिल जाए तो उसको जो है आप शुक्रवार के दिन जो है आप धारण कर लीजिए। निश्चित रूप से जो है वो फायदा करता हुआ जो है आपको दिखाई देगा। तो अभिषेक मोटवानी जी, ये आपके प्रश्नों के जवाब हुए, है ना। और आप किसी तरह से असंतोष हो तो आप हमसे पर्सनल मुलाकात कर लीजिए, हमसे मिल लीजिए। निश्चित रूप से आपको जो है एक सही सलाह, एक सही एडवाइजरी आपको मिल जाएगी, जिससे आपका जीवन बदलता हुआ जो है आपको दिखाई देगा। दूसरे कॉलर के पास पहुंचते हैं। ये दूसरे कॉलर जो हैं ये सविता शर्मा जी हैं। इनकी उम्र जो है 34 वर्ष की है और 34 वर्ष की है और इन्होंने लिखा है कि मैं कोर्ट में कार्यरत हूँ और इन्होंने अपनी पत्रिका भेजी है। तो पहला प्रश्न इन्होंने जो है अपने पत्रिका में किया है कि मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, मेरे कोई बच्चा नहीं है, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। लोग कहते हैं कि मेरी कोख जो है बांध दी गई है, मुझे किसी तांत्रिक को दिखाना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि तांत्रिक के चक्कर में फंस जाओगे तो बाहर नहीं निकल पाओगे। साथ में जो है मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पति का चाल चलन भी ठीक नहीं है और वर्तमान में जो है मैं थोड़ा परेशान हूँ। तो देखिए, आपकी पत्रिका के बारे में अगर हम जाते हैं तो आपकी कर्क लग्न की पत्रिका है और साथ में जो है आपकी जो राशि बनती है वो वृश्चिक राशि बनती है और वर्तमान में जो आपकी दशा चल रही है वो शनि की महादशा में मंगल की अंतर दशा चल रही है। देखिए, ये शनि जो है राहु के साथ बैठ के पितृ दोष बना रहा है, 10वें स्थान में बैठा हुआ है। साथ में अगर सप्तमांश में जाते हैं, औलाद के लिए जो है सप्तमांश देखा जाता है और सप्तमांश का 7वां स्थान देखा जाता है। तो अगर उसमें जाते हैं तो जो है शनि नीच का होकर जो है 7वें घर में बैठा हुआ है। तो ये बताता है कि आपको निश्चित रूप से संतान का कष्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर संतान होती भी है तो वो एबॉर्ट हो जाएगी या वो जीवित नहीं रहेगी। तो देखिए, ये ग्रह गोचर है, इसमें जो है आपको किसी तांत्रिक बाधा नहीं है, किसी ने आपकी कोख को बांधा नहीं है, कोई किसी तरह की तांत्रिक परेशानी नहीं है। ये ग्रह दोष है, इनके कारण जो है आपको परेशानी है। ये बात आप ख्याल रखिए कि जो है मंत्र अधीनम देवता और ग्रह अधीनम जगत जो है ग्रहों के अधीन होता है और मंत्र के अधीन जो है देवता होते हैं। इसलिए अगर हम अच्छे मंत्रों का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार होगा और ग्रह जिस तरह के चल रहे हैं अगर हम उनका उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से हमको लाभ की प्राप्ति बनती हुई जो है दिखाई देगी। तो सविता शर्मा जी, एक काम करें कि जो है आप सबसे पहले एक जो है मोती पहन ले, एक मोती, सफेद मोती कनिष्ठिका उंगली में चांदी में बनवाकर जो है आप धारण कर लें, उससे आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। साथ में जो है इस शनि स्रोत का प्राप्त करें, नीलांजन समाभाषण रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस स्रोत का जाप करना शुरू कर दें। ओम शन शनिश्चराय नमः 108 बार इस मंत्रों का जाप करना शुरू कर दें, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और हो सके तो मिडिल फिंगर में एक नीलम जो है, एक अच्छी क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का नीलम, डार्क ब्लू कलर का आप जो है मध्यिका उंगली में शनिवार के दिन जो है आप धारण कर लीजिए। वो आपको जो है फायदा देता हुआ जो है दिखाई देगा। साथ में जो आपको कंसीव वगैरह की परेशानी हो रही है
परेशानी को दूर करता हुआ जो है दिखाई देगा। इस तरह के मैंने रिजल्ट काफी देखे, उसमें काफी रिजल्ट अच्छे आते हुए जो है दिखाई दिए, है ना। दूसरी चीज, आपको अगर रत्नों के लिए रत्न आपको अच्छे चाहिए तो आप हमारे जो है ऑफिस में आ जाइए और अच्छे रत्न आपको मिल जाएंगे। उन अच्छे रत्नों को ले लीजिए और उनको प्राण प्रतिष्ठित करके, पूजा पाठ करके, अभियंत्रित करके उसको जो है धारण करिए। निश्चित रूप से जो है वो फायदा करते हुए जो है आपको दिखाई देंगे। तो श्रीमती सविता शर्मा जी, ये आपके प्रश्नों के जवाब हुए। अब जो है कार्यक्रम के हम अंतिम सोपान में पहुंचते हैं, जिसमें जो है हम अपना पता बताते हैं। हमारा पता है डॉक्टर संदीप शुक्ला, श्री कामता कॉम्प्लेक्स, फोर्ट रोड, स्टेचू चौराहा, रीवा। और हमारा मोबाइल नंबर 9425184621 है और हमारी वेबसाइट www.astrodrsandeepshukla.com है। और साथ में अगर आप किसी भी तरीके से परेशान हैं, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, किसी भी तरह की जो है परेशानी है, गृहस्थ जीवन में परेशानी है, पारिवारिक जीवन में परेशानी है, साथ में जो है आर्थिक जीवन परेशानी है, व्यवसायिक जीवन में परेशानी है, किसी तरह की उन्नति नहीं हो रही है, किसी तरह की रोग व्याधि आपको परेशान करे हुए, तो निश्चित रूप से आप हमसे सलाह ले सकते हैं। एक अच्छी सलाह, एक अच्छी एडवाइजरी लेकर निश्चित रूप से जो है आप आगे बढ़ सकते हैं और जो है अपने जीवन को सफल, सुखद और अच्छा बना सकते हैं। मित्रों, अब जो है साथ में जो है आप जो है किसी भी तरीके से अगर है तो आप हमारे मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में बैठने का समय जो है प्रातः 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का है और शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे रात तक का है। इस समय में आके आप हमसे मिल सकते हैं। अब दर्शकों, बोलते तारे कार्यक्रम का अंतिम सोपान है और हमारे चलने का समय है। सभी दर्शकों को जय श्री राम।